तो आइए दोस्तों, अब सारी चीज़ों को छोड़ के हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की किस तरह हम अकाउंट अपना खोल सकते हैं। सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से देना है आपको, है ना, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, एक ही बार में आपको सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसकी साइट पे जाना है ना, यहाँ पर इसकी साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट का लिंक भी, ठीक है ना। enps.nsdl.com पे जाना है, यहाँ पर आपको, या फिर गूगल पे सीधा एनपीएस ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट डाल देना तो आपको साइट आ जाएगी, वहाँ पे कर देना। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको आना है। इस तरह आपको डाटा खुल के आ जाएगा, जहाँ पे ये पहले से इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार, ऑफलाइन केवाईसी करनी है, पैन केवाईसी करनी है, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हैं। मैं पैन, है ना, तो मैंने जिस बंदे का रेफरेंस लिया है उसको मैंने परमानेंट अकाउंट नंबर पैन से जो है उनको अकाउंट खुलाया था। और यहाँ पर जो है टायर 1 ओनली है, मैंने दोनों अकाउंट खुलवा दिए थे सामने वाले बंदे के, टायर 1 टायर 2, है ना। अब कोई एक बंदा ये भी बोल सकता है, एक डाउट मेरे को आया, मैं सुझाव आपके साथ भी शेयर कर दूं, कि कोई बंदा सोच सकता है कि अगर मान लो मिनिमम अकाउंट मैंने बताया था कि 6K तो आपको टायर 1 में डालना है, और आपको जो है आपका जो टायर 2 है उसमें 2K डालना है ईयरली। अगर कोई नहीं फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो क्या करना है, भूल जाए या कुछ हो जाए, तो दोस्तों फिर आपको जो है ना उसको आपका अकाउंट जो है दोबारा से ओपन कराना पड़ता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको जो है इसके आधार नंबर की लास्ट डिजिट डालनी है, ठीक है ना। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है या आधार नंबर डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आधार केवाईसी फाइल आपको अपलोड करनी है। पर मैंने आपको बताया मैंने पैन नंबर से डलवाया था, तो वहाँ पे डायरेक्ट हो गया था, और फिर कंटिन्यू कर देना है। ओके, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, आपके बाद ये बोलेगा कि यहाँ पर जिसके अंदर जब अकाउंट खोलेंगे आप जो भी डिटेल भरेंगे एनपीएस के अंदर, वो उस बैंक की भरना जो आपके एड्रेस से मैच करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट बैंकिंग जो भी आप अकाउंट यूज़ करने जा रहे हो उसकी नेट बैंकिंग इनेबल हो, और एड्रेस भी मैच करना चाहिए आपके उससे, है ना। आगे देखते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे। आप पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स भर देंगे जो भी इसमें पूछी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा आप भर देंगे। उसके बाद जो है ना पैन नंबर, है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब भर देंगे। यहाँ पे नंबर कैप्चा फिल कर देना, है ना, और उसके बाद जनरेट एक्नॉलेजमेंट कर देना, और उसके बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसकी फोटो खींच के रख लेना उस टाइम के लिए, टाइम बिंग, और आपके मेल पे भी आपको ये नंबर आ जाएगा और SMS भी मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ से मामला सीरियस शुरू होगा। सबसे पहले आपको शुरू होगा फैक्टर डिटेल्स करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ टैक्स रेजिडेंट कंट्री में इंडिया डालना, क्योंकि इंडियन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ खाली, है ना, इंडिया डालना, इंडिया। और फिर उसके बाद टैक्स रेजिडेंस में अपने डाल देना इंडिया का एड्रेस, जो भी आसपास है, सिटी का नाम वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे 10 नंबर जो है, 10 मतलब ये टैक्स इंडेक्स नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो इसके लिए दोस्त आप इंडिया डाल देना यहाँ पे। यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना अपना, है ना, इसके अंदर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में 10 नंबर में, यहाँ पे 10 नंबर में यहाँ पे अपना वो डाल दीजिएगा जो आपका पैन नंबर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। उसके बाद वैलिडिटी खाली छोड़ देना, क्योंकि वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम लॉन्ग होती है। स्टेट अपना जो भी रेजिडेंट लिस्ट है वो डाल देना, सिटी डाल देना, और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना। तो इनसे नाम से कंफ्यूज मत होना, FATCA जिप कोड वगैरह, इन पे नॉर्मल बंदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसकी भी और अदर डिटेल्स हैं, लेकिन फिलहाल फिर कभी देखेंगे उनको, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस, कि आपको कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल डाल के मैंने यहाँ पे भर देना सारी डिटेल्स जो भी आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ पे अगर सेम है परमानेंट, तो यहाँ पे जो चेक कर देना, तो वो सेम डिटेल्स आ जाएंगी पुरानी वाली, वरना दोबारा भर देना। अगर परमानेंट नंबर अलग है आपका और कॉरस्पॉन्डेंस नंबर अलग है, तो वो अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। कम बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ पर ये बताना कि ये बोलेगा कि आपका जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो बैंक अकाउंट से मैच करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बैंक का अदर डिटेल्स बतानी है, ऑक्यूपेशन डिटेल बतानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम रेंज कितनी है ना, और फिर उसके बाद जो है कोई पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं है, ये सब लिखना है। बैंक डिटेल यहाँ पे सारी भर दीजिएगा, ठीक है ना, टायर 1 के लिए भी, और अगर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा टायर 2 के लिए भी यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है ना, टायर 2 के लिए भी। और उसके बाद जो है अगर सेम कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो सेम भर के आ जाएंगे। अगर अलग करनी है तो अलग कर दीजिएगा, मैंने सेम ही प्रेफर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला आता है नॉमिनेशन डिटेल। तो नॉमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये वाली समझनी है, ठीक है ना, कि स्कीम की प्रेफरेंस डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले पेंशन फंड मैनेजर, आपको ये देखना है कि आपको फंड मैनेजर कौन है। तो जो याद है ना, मैंने अभी आपको वो दिखाए थे, डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस दिखाए थे जो मैनेज करते हैं फंड को। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये हैं आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस, है ना। इनमें से कोई आपको भरने के लिए आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अब PEFM सेलेक्ट करना है, तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेना आपको कौन सा सही लगता है, उसमें भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट ऑप्शन करना है। दोस्त ये ऑप्शन बहुत ध्यान से भरना, आप ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे फैक्टर डिटेल्स थी ना, उसमें भी ध्यान रखना था, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना, अगर आपको एक्टिवली पता है तो ठीक है, वरना मैं ऑटो पे क्लिक करना। और यहाँ पर क्या है, आपको जो है प्लान मिलेंगे 3, मॉडरेट, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है आप रिस्क कम खेल रहे हो, एग्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ, एक मॉडरेट के साथ। तो मैं थोड़ा सा, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल, इसलिए ताकि थोड़ा आपको रेफरेंस मिल जाए। मेरी एज कम है तो मैं एग्रेसिव खेलना पसंद करता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे आपका जो है ये तो कंजर्वेटिव का प्लान है कि जिसमें से वो जो एग्रेसिव हैं, जो वाली चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने 25 कंट्रीब्यूशन दिया है ना, और कम वाली में 45, और बीच सबसे कम में ये आपका टायर 3। ये अलग अलग टाइप के फंड्स हैं ना, जो मैनेजमेंट करते हैं रिस्क के बेस पे, जो है ये अलग अलग ECG वगैरह करके 3 वो बनाई हुई हैं रिस्क की प्रोफाइल के ऊपर। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं इन्वेस्ट, और दूसरे टाइप के बॉन्ड्स में करते हैं। तो इतना आपने को ध्यान नहीं रखना है ना। तो जो मॉडरेट वाले उसमें 50% इसमें बढ़ जाएगा। तो और मेरे को क्या है कि ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव खेलता हूँ। तो मैंने क्या 75% इस पर किया हुआ है, और 10% मैंने इसमें रखा है, और 15% इसके अंदर रखा है। तो आप इनमें से कोई सा ही प्लान चुन सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। उसके रिटर्न्स आप देख लीजिएगा जो मैंने पीछे बताए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉमिनी भर दीजिएगा कि नॉमिनी कौन है। सेम चीज़ टायर 2 पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेम फंड और उसको एक्टिव करके सेम स्कीम्स में नॉमिनी डिटेल सेम एज टायर 1 कर देना, है ना। और यहाँ पर जो है आप डिटेल चाहो तो भर सकते हो अगर अलग अलग बदलनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिंपली स्कैन पैन कार्ड आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद पैन कैंसिल चेक लगाना है, लेकिन चेक ना हो ना, तो आप क्या करना, अपनी पासबुक खोलना, उसका पहले पेज को स्कैन करके उसका JPG फाइल कर देना। या फिर आपके पास अगर वो हो, जो आपके पास एप्लीकेशन होगी, जो भी ऐप है, मान लो SBI की ऐप है, तो SBI की ऐप में ना अकाउंट डिटेल्स आती हैं, एक जगह आपका नाम, ये IFSC कोड और ये सब डिटेल्स आती हैं। तो जब वो सारी डिटेल्स आएंगी तो आपको वो सब भर के उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको JPG में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद अपना एक फोटो यहाँ अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, काम खत्म आपका। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पे चले जाइएगा, 500 पेमेंट कीजिएगा। अमाउंट को यहाँ पे दोस्तों, फिर अगर आपको चेंज करना हो, शुरुआत में मैं 500 बोल रहा हूँ, दोनों में 500 कर दूँ कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 500 के मल्टीपल्स में हो जाता है ये, है ना। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये 1K में होता है, 1K मिनिमम नहीं, लेकिन आप जो 500K में हो जाता है। इनिशियल अमाउंट डालना होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है पेमेंट करा दीजिएगा। पेमेंट आपका होने के लिए डिटेल्स कंफर्म कराएगा। यहाँ पे आपकी अच्छी सी फोटो होगी, यहाँ पे अच्छे से सिग्नेचर होंगे, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगी, कंफर्म करके आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर आपका पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा, है ना, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, है ना। जिसकी आपके जो भी है ऑनलाइन बैंक हो, नेट बैंकिंग, उससे पेमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास प्रिंट डिटेल्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साइन कर दीजिएगा। साइन में OTP लीजिएगा आपके नंबर पे, यहाँ पर कैप्चा भरिएगा, है ना, जो जनरेट OTP कर दीजिएगा। OTP आ जाएगा, मोबाइल पे भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा, दोनों जगह के OTP आप डालिएगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा, ईमेल में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वेट करना, है ना। बार रिसेंड मत दबा देना, क्योंकि फिर OTP चेंज हो जाता है बार बार। तो यहाँ पर ईमेल वाला भर दीजिएगा, मोबाइल वाला भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP करना, इस पर क्लिक करना। वेरीफाई OTP जैसे ही क्लिक करेंगे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। OTP, साइन और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, अगर पूरे उस प्रोसेस में अगर कहीं भी आप फेल हो जाए, रुक जाए, मतलब नेट चला जाए या कुछ हो जाए, तो कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पे जाके कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ ही जाएगा, डेट आपको पता ही होगी किस दिन है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी। फिर उसके बाद ये नंबर डालना, तो फिर वापस से वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ आपका बीच में रुका था, ठीक है ना। कम बैक टू, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हर कहानी खत्म, है ना। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अगर दरअसल एक चीज़ और इसके बारे में मुझे आपको बतानी है कि अगर आप एक ही दिन में आप चाहते हैं कि मान लो कि टिप, यूजुअली जब आप पेमेंट करते हैं उसके 2 दिन बाद वो आपके अकाउंट में आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं सेम ही डे आए, तो आपको वापस से उसकी साइट पे जाना है, नेशनल पेंशन स्कीम डालना। उसके बाद जो है सेम डे NAV की रजिस्ट्रेशन के लिए D-Remit पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। D-Remit का जो ये वीडियो है, ये पूरे डिटेल में बना चुका हूँ। यही वो वीडियो है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, कमेंट में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जाके वहां से चेक कर सकते हो उस वीडियो को, और इसमें D-Remit के लिए अप्लाई कर दोगे, तो जिस दिन भी आप अकाउंट से अपना पैसा उनके अकाउंट में भेजोगे, सेम डे की NAV आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर उस दिन के वर्किंग आवर्स के बाद भेज रहे हो तो नेक्स्ट डे की मिलेंगी, ठीक है। तो
ये पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपके कोई भी डाउट और क्वेरी अभी भी बची है तो सीधा कमेंट में जाके लिख दो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये नॉलेज किसी भी आपके फ्रेंड को या फैमिली में पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सभी लोगों को ये चीज़ पता हो, तो प्लीज़ अभी जाओ, अभी शेयर करके आओ उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, या जिसको भी है शेयर करो तुरंत, है ना। कोई आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है किसी को सही चीज़ सिखाने में, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कॉम्प्लीमेंट भी दे देना, ठीक है ना। और आपकी कोई मर्जी, आपको वीडियो ऑन डिमांड चाहिए कोई भी, ठीक है ना, तो कि आपकी इस चीज़ के बारे में जानना है या कुछ है, तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा उसकी एक वीडियो बनाने की, अगर मैंने अभी तक उस पर नहीं बनाई है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मेरी वीडियो खत्म हो जाती है। अगेन आपसे कहूँगा दोस्तों, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार सब्सक्राइब करो, है ना। साथ में एक घंटा दबा दो यार, घंटा दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टर गुरु, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, हम सबकी नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया गया है। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में।